हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्वरों का एक ऐसा ज्ञान जो आपको इंग्लिश बोलना। सोचो कि कितना आसान होगा ना, हम सिर्फ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐसे इंग्लिश बोलना सीख जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल की ये पूरी वीडियो आपको देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपको मैं एक बात बताऊँ, जो इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश में लगभग कितने लेटर्स होते हैं? आपके 26 लेटर्स। लेटर्स होते हैं 26, बट अल्फाबेट कितने होते हैं? ओनली वन। अल्फाबेट होता है वन, लेकिन लेटर्स होते हैं 26। और वोवल जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं आपके? 5। और कॉन्सोनेंट आपके कितने होते हैं? 21। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपके कॉन्सोनेंट के बारे में बता चुका हूँ। आज हम अंग्रेजी की कुछ मात्राएं समझेंगे जो आपका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को निकाल कर आपको यह बताती है। चलिए जानते हैं। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी। देखो, इंग्लिश में क्या होता है? ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 5 मात्राएं होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट हिंदी में आपको देखने को, लेकिन उन मात्राओं को अपन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जब भी आ आएगा तो अपन उससे बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए। अब बड़ा आएगा, बड़ा आ आएगा तो आप उसको क्या बोलने वाले? ए या डबल ए। अगर ई आएगा तो उसके लिए देखो, छोटा ई आएगा तो आई बोला जाएगा, लेकिन अगर बड़ा ई आएगा तो डबल ई या फिर आई। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे ऊ, तो ऊ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? यू। क्या बोलते हैं? यू। और बड़ा ऊ होगा तो उसको बोला जाता है डबल ओ या फिर यू। क्या बोला जाता है? डबल ओ या फिर ऊ। और री से ऋषि जो होता है उसको अपन बोलते हैं आर आई। क्या बोला जाता है? री। ठीक है। और ए को इंग्लिश में बोला जाता है ई या ए। ये दोनों ही साउंड ई के आपका निकल कर आते हैं। और आई को अपन बोलते हैं ए आई। आई को क्या बोलते हैं? ए आई। ओ को सिर्फ सिंगल ओ बोला जाता है, लेकिन आओ को ए यू बोला जाता है, और अंग को ए एन बोला जाता है, और आहा को आपका ए एच बोला जाता है। देखो, फिर से एक बात समझिएगा, जब भी हम हिंदी में स्वरों की बात करेंगे तो आपका अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा और ऋषि आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब भी देखो आ की बात आएगी तो ए बोला जाएगा। आ के लिए हम किसको बोलेंगे? आपका आ के लिए बोला जाएगा बच्चों ए। बड़ा आ के लिए डबल ए को बोला जाएगा, और छोटी ई के लिए आई को, और बड़ी ई के लिए डबल ई को बोला जाएगा। सेम ऊ के लिए अपन किसको बोलेंगे? यू को, लेकिन बड़ा ऊ को डबल ओ बोला जाएगा। और ऋषि के लिए अपन री का यूज करते हैं। और ए के लिए हम यहाँ पर बोलते हैं ई ए। क्या कहते हैं? ई ए। और आई किसके लिए होता है आपका? ए आई के लिए। और ओ के लिए आपका क्या होता है? ओ। और औ के लिए होता है ए यू। और अंक के लिए होता है आपका ए एन। और आहा के लिए आपका होता है ए एच। ये थे छोटे से वर्ड जो आपको याद रखने हैं कि इनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इनको अगर आपने याद कर लिया तो आपकी आधे से ज़्यादा इंग्लिश आप ऐसी सीख। और देखो भाई, यहाँ पे आ के लिए अपन डबल ए लगाते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखना। देखो, बड़ा आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए डबल ई, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, आई के लिए ए आई, और औ के लिए आपका ए यू का यूज किया जाता है। ये थी छोटी सी ट्रिक जो हमको यहाँ पर सीखने को मिली। आई होप आपको इस टॉपिक समझ आया हो। समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और शायद बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मेरे से 1 टू 1 पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप विपिन सर इंग्लिश वाले ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप मेरे से क्लास ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छा बैच मैं लेकर आने वाला हूँ जो बहुत ही अफोर्डेबल होगा, जो शायद इंडिया में किसी भी टीचर ने अभी तक लॉन्च नहीं किया होगा, जो विपिन सर इंग्लिश वाले लॉन्च करने वाले हैं। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।